कक्षा 10वीं, विषय साइंस 1, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें हमारे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत था, इसलिए जो है हम नोट बनाए हैं और बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि परिभाषा में बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है। अब जरा ध्यान दोगे, नोट में जो है 3 चीज हम लिखे हैं। पहला है अभिकारक पदार्थ। अब जरा ध्यान दोगे, अभिकारक पदार्थ तीर का निशान है और जो भी तैयार होता है उत्पाद तैयार होता है। तीर के बाईं साइड जो है अभिकारक पदार्थ होते हैं और दाहिनी साइड उत्पाद तैयार होते हैं। दूसरी चीज आपको ये याद करना है, अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन या तो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन का परित्याग या ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, तो अपचयन होता है। अपचयन होने के बाद जो यौगिक जो है अपचयन करता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक अपचयन में कंफ्यूजन बहुत था आप लोगों का। दूसरा है हाइड्रोजन का परित्याग या ऑक्सीजन का ग्रहण करता है अभिकारक पदार्थ, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जो परित्याग या ग्रहण करते हैं वो क्या होगा, अपचायक होगा। तो आपको जो है एक 2 बातों पे विशेष ध्यान देना है, हाइड्रोजन ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, अपचयन। हाइड्रोजन या तो बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ये जो है अपने माइंड पे सेटअप करना है आप लोगों को। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। एक उदाहरण जो है विस्तार से हम जो है बोर्ड पे लिखे हैं, जरा ध्यान दोगे। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड पानी और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। आपको समीकरण दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि इसमें जो है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, अपचायक क्या है, ऑक्सीकारक क्या है। तो हम रिडॉक्स में जो है यही पढ़े हो आप लोग। रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। तीर का निशान है, यहाँ वाले जो भी पदार्थ हैं एक क्या होंगे, अभिकारक पदार्थ। तीर के उस साइड वाले सभी क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो हमें जो है अभिकारक पदार्थ में से पहचानना है। एक उदाहरण जो है सविस्तार हम यहाँ पे बताए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है उत्पाद में मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। अब मैग्नीज क्लोराइड में क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जो है गया है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया है। तो इसमें जो है सिर्फ अभिकारक पदार्थ आपको देखना है, अभिकारक पे ही आपको डिसीजन लेना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया है, बाहर गया है, परित्याग हुआ है। जब ऑक्सीजन का परित्याग हो तो क्या होगा, अपचयन होगा कि ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ऑक्सीजन का परित्याग मतलब अपचयन। तो अपचयन जो है किसका हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्लोरीन के साथ। अब ऑक्सीकारक कौन सा होगा, तो ऑक्सीकारक जो गया है तो इसको नहीं लोगे आप, जो अभिकारक पदार्थ में ही देखोगे तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। अब जो है दूसरे पास जाओगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे देखोगे पानी, इसमें से क्या जो है गया है। अब कहोगे इसमें से जो है दिख नहीं रहा है, क्या गया है क्या नहीं गया है। यहाँ पे जो है जरा ध्यान दोगे, ये जो H2O पे था ना, ये जो है Cl2 पे जाना चाहिए। हाइड्रोजन क्लोराइड में जो है क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है इस क्लोरीन के साथ देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्लोरीन तो जलवाष्प है, इसमें से क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर गई है। तो हाइड्रोजन गैस अगर बाहर गई तो क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर, ऑक्सीकरण। तो एक क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन के साथ। अपचायक क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हमें जो है जो भी समीकरण देखना है अभिकारक पदार्थ में से ही देखना है।
आप जो है उसमें नहीं जाओगे, उत्पाद की तरफ नहीं जाओगे, तो हमने शॉर्टकट में ये लिखे हैं, अपचयन है तो ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकरण है तो अपचायक होगा, वही पर जो है यौगिक जो है अपचायक होगा। यौगिक पे विशेष ध्यान देना है। हाइड्रोजन ग्रहण या ऑक्सीजन का परित्याग, अपचयन, अपचयन, और वही जो है आपका यौगिक क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। हाइड्रोजन का परित्याग, ऑक्सीजन ग्रहण, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जो यौगिक है वो क्या होगा, आपका अपचायक होगा। फिर से ध्यान से देखोगे, मैग्नीज डाइक्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज क्लोराइड। अब इसमें से ऑक्सीजन बाहर गया, ऑक्सीजन बाहर गया, अपचयन, अपचयन क्या करता है, ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वहां क्या गया है, क्लोरीन, तो क्या हुआ है, क्लोरीन, हाइड्रोजन जो है बाहर गया है। हाइड्रोजन जब बाहर गया मतलब परित्याग हुआ, तो क्या हो गया, ऑक्सी, हाइड्रोजन बाहर बोल रहे हैं, ये हाइड्रोजन ग्रहण है, हाइड्रोजन बाहर है, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये क्या होगा, अपचायक होगा। क्योंकि जब परिभाषा दिया गया उनमें कंफ्यूजन बहुत हो गए हैं, तो हम जो है बच्चे हमारे कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए खास जो है हम उदाहरण ही लेके आए हैं। तो ये पहला उदाहरण था। अब जो है हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरे उदाहरण से जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होगा।